सच्चिदानन्दमयो श्रेयानन्द परमितस्तिपतिनित्य नमियो शीत शोभा गुरुवेद श्री भूपति भूपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म ज्योतौ जिनवरन हरहति अर्थ चोर मैं विनाश भव जो ममल ज्ञान पर देखो गुरु को धर्म को शांति को वर्माल श्री है क्षिपनिक ममल पहाड़ के अंतराक्षी धर्म दीप्ति फूलना गाथा गाथा नंबर 1 और 2 का वांचन करेंगे ममल चरण के रूप में। धम्म ज्योतौ जिनवरे अर्घति अर्घ जो भय विनाश भव जो ममल ज्ञान पर लो अर्घति अर्घ लखन रूप संयुक्त ममल ज्ञान सहकार भय विनाश तम युक्त। बोलिए धर्म दीप्ति फूलना गाथा की जय हो जय हो। एक साथ मंत्रोच्चारण करेंगे। ओम नमः ओम श्री नमो नमः ओम नमः ओम श्री नमो परमार्थ मां छिंदवाणी सदगुरुवर श्रीमद चिंतामणि स्वामी और सर्वज्ञ जनेश्वर भगवान की अमृत में ज्ञान रस्ता यह है श्री धर्म दीप्ति फूलना गाथा जी, जहाँ गुरुवर आपको और हमें मोक्ष मार्ग में रमने की प्रेरणा दे रहा है, ज्ञान स्वभाव के सहकार का उपदेश दे रहे हैं और धर्म की दीप्ति अर्थात यथार्थ में वस्तु का स्वभाव आत्म वस्तु को बता के आत्मा जो आत्म रूपी जो वस्तु है उसका स्वभाव अपने ही आत्म स्वभाव में रद्द करने का। जो आत्म वस्तु है, जो चैतन्य वस्तु है, ये जो आप जिसे आत्मा कहते हो, जिसे जीव द्रव्य कहते हो, वो जो वस्तु है उसका स्वभाव अपने में परिणमन होने का, अपने में रमण करने का। लेकिन अज्ञान भूल के कारण उसके धर्म को ना जानने से, जीव द्रव्य के उसका जो धर्म है, उसका जो स्वभाव है, उसका प्रकाश ना होने से, उसका श्रद्धान ना होने से, सरल भाषा में उस जीव तत्व का यथार्थ श्रद्धान ना होने से, उसके गुणों को प्रकाशित ना जानने से अनादिकाल से क्या हो रहा है कि ये जीव पर पुद्गल भाव में परिगमन। अच्छा बताओ, मैं जीव आत्मा हूं कि नहीं? हूं कि नहीं? मैं यथार्थ में जीव हूं, पक्का हूं कि नहीं हूं? मैं तो जीव ही हूं, लेकिन फिर भी स्पर्श रस गंध वर्ण ये सारे पुद्गल गुण रूप में दिखाई दे रहा हूं, इस पुद्गल गुण रूप में परिणमन कर रहा हूं। तो जीव होते हुए भी मैं अजीब पुद्गल भाव रूप परिणमन क्यों कर रहा हूं? जीव कैसा है? जीव तो शुद्ध है। अब जब जीव शुद्ध है और स्वयं अनंत गुणों में है, तो अनंत गुणों वाला ये जीव, असंख्यात प्रदेशी ये आत्मा, ये पुद्गल भाव रूप क्यों परिणमन कर रहा है? कारण क्या है? कारण क्या है? पूर्व उपार्जित कर्म। ऐसा कहें अपन
कि असंख्यात प्रदेशी जीव आत्मा पे, इसके एक एक प्रदेश पे अनंत अनंत कर्मों का डेरा लगा हुआ। मतलब एक आत्मा एक असंख्यात प्रदेशी, और इस असंख्यात प्रदेशी में असंख्यात प्रदेशी पुद्गल के परमाणु, और ये असंख्यात प्रदेशी पुद्गल के परमाणु संपूर्ण आत्मा के समस्त भाग में आवरण डाल के बैठे। तो असंख्यात प्रदेशी पे अनंत असंख्यात प्रदेशी आत्मा पे ये अनंत अनंत पुद्गल परमाणु चिपके हैं। तो अनंत पुद्गल परमाणु चिपके होने के कारण मेरा रूप कैसा दिखाई दे रहा है? रूपी रूप, ये पुद्गल रूप, पुद्गल के आकार इस रूप दिखाई दे रहा है, और इस स्पर्श रस गंध वर्ण रूपी अनुभव में आ रहा। कारण क्या? अब एक असंख्यात प्रदेशी आत्मा पे अनंत अनंत कर्म चिपके रहेंगे, तो जैसा पुद्गल चिपका हुआ है वैसी अनुभूति हो रही है। जो चिपका हुआ है, जो लगा हुआ है पूरा, वो उसकी अनुभूति हो रही है, उस रूप जीव अपने आप को महसूस कर रहा है और उससे छूटने का उपाय नहीं कर रहा। तो अनादिकाल से उस रूप ही परिणाम हो रहा है, कभी चींटी के शरीर में, कभी हाथी के शरीर में, कभी वज्र जैसे शरीर में, कभी निगोरिया के शरीर में। तो कोई पर्याय में जाए, कोई भी पर्याय में जाए, संकोच विस्तार की शक्ति है। तो अनंत अनंत कर्म वर्णाओं के कारण से, पुद्गल वर्णाओं के कारण से, कर्माण शरीर के कारण से, आत्मा के सर्वात्म प्रदेशों में अनंत कर्मों का डेरा होने के कारण से इस पुद्गल भाव रूपी अनुभव हो रहा, वो है चेतन। और आचार्य भगवान धर्म दीप्ति फूलना का वांछन करते हुए यही कह रहे हैं कि ये जो स्पर्श रस गंध वर्ण आदि पर्याय दिख रही है, ये अज्ञान है, अज्ञान भाव। पूर्व उपार्जित कर्मों के कारण से ये अज्ञान रूप वेदन है, ये अज्ञान रूप अनुभव है। जो कुछ तुम देख रहे हो वर्तमान में रूपी रूप, ये रमण योग नहीं है, रमणता करने योग नहीं है। तो तरह से रमणता करने योग क्या है? धर्म दीप्ति अपनी चैतन्य रूप शक्ति, अपनी प्रकाश में शक्ति, ये रमण करने योग्य है। धर्म दीप्ति फूलना गाथा में ऐसे धर्म स्वभाव आत्मा में रमण करने की प्रेरणा दी। आत्मा अनंत चतुष्टय में, ये आत्मा चेतन लक्षण में धर्म स्वभाव वाला है। तो ये आत्मा अपने ज्ञान दीप्ति में, अपने गुणों में आचरण करे, अपनी ज्ञान ज्योति में आचरण करे, तो ये पुद्गल कर्मों के जो परमाणु आत्मा पे चिपके हुए हैं, ये परमाणु खिरे, ये पुद्गल का स्वभाव तो मिलना बिछुड़ना है, ये परमाणु आत्मा की सत्ता से अलग हो और ये आत्मा नवीन आश्रय बंद ना करे, तो ये अनंत परमाणु जो पुद्गल के हैं, ये कार्माण शरीर जो है वो छूट जाएगा और आत्मा मुक्त हो जाएगा। कार्माण शरीर है तब तक आत्मा को संसार में रहना पड़ेगा, और घातीय कर्मों का कार्माण शरीर छूटा तो अरिहंत हो जाओगे, और अघातीय कर्मों को छूटेगा तो सिद्ध हो जाओगे। तो अब अपनी बात क्या चल रही है? क्या बात चल रही है कि अपने को इस बंधन से मुक्त होना। मोक्ष चाहिए कि नहीं चाहिए? मोक्ष भाव मोक्ष भी चाहिए, द्रव मोक्ष भी चाहिए, अपने को दोनों चाहिए। और भाव मोक्ष होगा तो द्रव मोक्ष होगा ही होगा। हाँ, तो पहले तो भाव हुई। तो यहाँ क्या कह रहा है? मुक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? कहना भैया पक्का चाहिए। कहना कब चाहिए? यदि अभी चाहिए तो भाव मोक्ष मिल सकता है, अभी चाहिए तो दृष्टि मोक्ष मिल सकता है। भाव मोक्ष तो अरिहंत दशा मिलेगा। अभी यदि मुक्ति अभी चाहिए तो दृष्टि मोक्ष मिल सकता है। भाव मोक्ष अलग है, दृष्टि मोक्ष अलग है। दृष्टि मोक्ष श्रद्धान की अपेक्षा से घटेगा, स्वानुभूति की अपेक्षा से घट जाएगा, और भाव मोक्ष सिर्फ घातीय कर्मों का नाश करने के बाद केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्रकट हो जाएंगे तब कहलाएगा। तो मोक्ष के भी बहुत सारे भेद हैं, लेकिन अभी हम भेद प्रभेद की चर्चा नहीं करेंगे। अभी हम सीधी बात करेंगे कि अभी मुक्ति चाहिए या फिर अरिहंत होने के बाद भाव मोक्ष चाहिए, या फिर सिद्ध होने के बाद वाला मोक्ष चाहिए। कौन सा वाला चाहिए? मोक्ष भी कहने लगे अभी तुम्हें तीन भेद बता रहा भैया। कौन से? कहना दृष्टि मोक्ष चाहिए, भैया दृष्टि मोक्ष चाहिए तो वो तो अभी हो जाएगा। अभी तुम इन पर पर्यायों से भिन्न, इन पर भाव से, इन पर पर्याय से भिन्न तुम अभी अपने गायक स्वभाव को अनुभव कर सकते हो। तो दृष्टि मोक्ष तो तुम्हें अब भी, इस समय, इस काल में, इस घड़ी हो जाएगा। और यदि भाव मोक्ष चाहिए तो फिर अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर में अपनी पर्याय को डालो,
अरिहंत दशा को निपटा लो तो अब भी यानी भाव मोक्ष हो जाएगा। और आघातीय कर्मों का भी नाश कर दो तो सिद्ध परमात्मा हो जाओ, तो भैया मोक्ष सिद्ध सिला, जिसको आप कहते हो लोकाग्र में विराजमान होना, मेरा वहां जाके स्थित हो जाओगे तो बस, तो फिर वहां वो मोक्ष हो जाएगा, फिर पुद्गल परमाणुओं से अपना कोई संबंध नहीं रहेगा। तो पूर्ण मोक्ष तो सिद्ध शिला में है, सिद्ध शिला से ऊपर लोकाग्र में है। दृष्टि मोक्ष, हाँ बस वही बात करके अपन ये गाथा समझाते हैं कि दृष्टि मोक्ष मतलब क्या, भाव मोक्ष मतलब तो अरिहंत दशा, पूर्ण केवल ज्ञान केवल दर्शन चाहिए। दृष्टि मोक्ष मतलब क्या, देखो देखो दृष्टि मोक्ष मतलब क्या, दृष्टि बंधन से छूट जाए, दृष्टि बंधन से छूट जाए, बंधन से काय के बंधन से, ये दृष्टि से जो बंधन है, दृष्टि से काय का बंधन है, दृष्टि का पर्याय रूप भाव से बंधन है। हाँ, दृष्टि काय से बंधी हुई है, दृष्टि अपनी जब तक अपने को मिथ्या श्रद्धान है, जब तक अपन उल्टी मान्यता रख के बैठे हैं, जब तक हम द्रव्य के यथार्थ स्वभाव को जैसा का तैसा नहीं देखते, तब तक हमारी दृष्टि कैसी है, अशुद्ध दृष्टि, मिथ्या दृष्टि का। जब तक हमारी अशुद्ध दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि है, जब तक हमें परद्रव्य का मिथ्या श्रद्धान है, परद्रव्य को उसके स्वभाव से नहीं जानते, तो उसका नाम है क्या, मिथ्या दृष्टि। वस्तु को उसके स्वभाव से नहीं देख रहा है, जीव को जीव नहीं देख रहा है, पुद्गल को मतलब पुद्गल नहीं देख रहा है, तो जीव और पुद्गल के परिणाम को मिला जुला देख रहा है। और मिला जुला देखते हुए क्या कर रहा है कि देखो देखो क्या कर रहा है कि पुद्गल में जानने देखने की शक्ति नहीं है, लेकिन स्पर्श रस गंध वर्ण है, अनुभव करने की शक्ति नहीं है, तो स्पर्श रस गंध वर्ण का अनुभव कर रहा है, तो मिला जुला बात हो गई कि नहीं हो गई। अनुभव करने की शक्ति पुद्गल में है नहीं, और स्पर्श रस गंध आत्मा में है नहीं, दोनों विपरीत। लेकिन आत्मा के सर्व प्रदेशों में पुद्गल, अनंत पुद्गलों का निवास होने से आत्मा उन पुद्गलों में ढका हुआ है, तो आत्मा का जो जानने देखने रूप जो गुण है, अनुभव करने का जो गुण है, वो भी प्रकट है वहां, और अनुभव करने का गुण भी प्रकट है, और पुद्गल के जो स्पर्श रसगंध है वो भी प्रकट है। तो अपनी मिथ्या दृष्टि होने से अपन बंधे हुए बंधन में, काय के बंधन में है कि स्पर्श रस गंध वाला रूप जो पुद्गल के गुण है उन्हें मैं अनुभव कर रहा हूं, ऐसा मान रहा है कि इस पुद्गल के गुणों को मैं अनुभव कर रहा हूं, मैं स्पर्श रूप हूं, मैं गंध रूप हूं, मैं जबकि जान रहा हूं, लेकिन मैं स्पर्श रूप हूं, मैं गंध रूप हूं, शरीर रूप में हूं, शरीर भाव रूप मेरा परिणमन हो रहा है। उसको जो पुद्गल है और जो जीव है अनुभव करने वाला, उन दोनों को मिक्सअप करके मान रहा है, जो स्वभाव नहीं है वो जड़ भाव रूप अपने को मान रहा है, स्पर्श रस गंध वर्ण, लेकिन इनका अनुभव पुद्गल नहीं करता, लेकिन मैं इनका अनुभव कर रहा हूं, ऐसा मान के कि यही मेरा रूप है, ऐसी विपरीत मानता कर रहा है, तो ये दृष्टि बंधी हुई बंधन में है। काय के बंधन में है, दृष्टि पुद्गल कर्म परिणाम के बंधन में है, पुद्गल कर्म परिणाम से बंधी हुई, एक में खो रही। अब यह है दृष्टिबंध, मिथ्यात्व के कारण से, दूषित श्रद्धा के कारण से, दूषित मान्यता के कारण से ये जो दृष्टि बंधी हुई है, दृष्टि बंध जो है, ये बंध अनंत संसार का कारण है। अब दृष्टि मोक्ष चाहिए, हम क्या चाहिए, हाँ दृष्टि मोक्ष चाहिए कि नहीं चाहिए, हमारे दृष्टि बंधन से मुक्त होना चाहिए। तो अब क्या चाहिए, यदि आपको दृष्टि मोक्ष चाहिए तो सबसे पहले जो आपका मिथ्या श्रद्धान है, जो आप पुद्गल के परमाणुओं को और जीव के गुणों को जो मिला जुला जान रहे हो, जो एक में एक मान रहे हो, एक में एक अनुभव कर रहे हो, उसको भिन्न भिन्न जानने की कला, आपकी दृष्टि मोक्ष का मतलब क्या है कि आपकी दृष्टि पुद्गल को पुद्गल भाव में स्वीकार करे, वो जीव को जीव भाव में स्वीकार करे, तो आपकी जो दृष्टि है, जो अनादि काल से पुद्गल में एक में एक होकर पुद्गल के अनुभव कर रही थी, उससे हटके मुक्त हो गई, काय से मुक्त हो गई। उस दृष्टि में ये झलक गया कि ये पुद्गल की क्रियावती शक्ति से पुद्गल का सारा व्यवहार हो रहा है, और जीव की चैतन्य शक्ति से जानने देखने रूप व्यापार हो रहा है, और ये दोनों अपनी अपनी क्रिया, इन दोनों की अपनी अपनी क्रिया अपने अपने में स्वतंत्र हो रही है। तो आपकी और हमारी दृष्टि उस पुद्गल कर्म के बंधन से छूट गई। जब दृष्टि उस कर्म से छूट गई, उस कर्म व्यवहार से छूट गई, तभी हो गई दृष्टि मुक्त। अब ये दृष्टि नहीं बंधेगी,
और दृष्टि मुक्त हो गई तो अब आश्रव भी नहीं होना, आश्रव अनंतर मंदी का नहीं होना, याद रखना। हम पूर्णता से कहते तो नहीं होना मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं होना, ऐसा नहीं। अब आश्रम नहीं होना तो कौन सा नहीं होना, मिथ्यात्व और अनंतर मंदिर रूप अनंत संसार का आश्रव नहीं होना। एक देश मुक्ति मिल गई। वर्तमान में जीव को दृष्टि मोक्ष हो गया, अनुभव कैसा करेगा, जैसा सिद्ध भगवान अपने अनंत गुणों का अनुभव करते हैं, अनुभव तो वैसा कर सकता है। दृष्टि मोक्ष के बाद जीव एक समय की निर्विकल्प अनुभूति में अनुभव तो वैसा कर सकता है जैसे सिद्ध भगवान कर रहा है, लेकिन सिद्ध जैसा अशरीरी नहीं रह सकता, या अरियंत जैसा भाव मोक्ष जैसा आघातीय कर्मों से रहे नहीं रह सकता। अभी संजलन आदि कसाय का उदय है, मोहिनी आदि कर्मों का उदय है, तो उतनी अनुभाग में उतनी स्थिति में इसे अभी राग आदि के कारण से उन क्या बोलते प्रत्याख्यानावरण अप्रत्याख्यानावरण संजलन आदि कसाय रूप आश्रव होगा। अभी आश्रव तो स्थिति तो सम्यक दृष्टि की ही है। नहीं आवृत्ति श्रावक को हो सकती है, भरत चक्रवर्ती की स्थिति है घर में रहने वाले की, बस सम्यक दृष्टि, दृष्टि मोक्ष है, घर में रहने वाले की स्थिति है, मुनि की नहीं। साधु तो चारस चक्रवर्ती है, तीन चौकड़ी कसाय का अभाव, उसे तो अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण का आश्रव ही नहीं होगा, वो तो संजलन कसाय का आश्रव के अलावा कुछ नहीं होना उसे। यदि कोई छठे सातवें गुणस्थानवर्ती साधु है तो उसे तो एक चौकड़ी का होना है, लेकिन आवृत्ति है तो तीन चौकड़ी का आश्रव होना है। आश्रव भाव होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ बात क्या चल रही है, क्या बात चल रही है, अभी चारित्र से मुक्त नहीं हुए, ज्ञान से मुक्त नहीं हुए। अब आप तीन भेद करवाओ हमसे, अभी हम एक भेद की चर्चा करना चाह रहे हैं। अभी बात क्या चल रही है, अभी सिर्फ दृष्टि मुक्त हुई है बस, अभी श्रद्धान हुआ है सच्चा, अभी उसके अंदर में सम्यक की मान्यता हुई है, सम्यक का बोध जागा है, अभी उसने स्वाद्रव को पर से भिन्न अनुभव किया है। जो अभी जो ठंडी गर्मी रूप अनुभव कर रहा था ना, जो अभी अब मैं ब्रह्म सर्वभूमि कायावान हूं, वीतराग तत्व ऐसा अनुभव कर रहा है, इसलिए दृष्टि मोक्ष हुआ है। अभी उसकी दृष्टि ने पर पुद्गल से भिन्न अपनी परम भीतराग सत्ता को अनुभव करना सीख लिया। हमने पहले कितने बार दृष्टि की चर्चा करी, दृष्टि के कितने भेद बताए, शुद्ध दृष्टि, अशुद्ध दृष्टि। शुद्ध दृष्टि के भी कितने भेद बताए, एक श्रद्धान जन्य, एक स्वानुभूति जन्य। भेद करोगे तो बहुत भेद है, लेकिन अपने को भेद में नहीं जाना है, अपने को अभी में जाना है धर्म दृष्टि में, कि धर्म का प्रकाश, काय का प्रकाश, पहले वस्तु स्वभाव रूप जो धर्म है उसका प्रकाश। तो कहना धर्म का प्रकाश है, जीव की दृष्टि में हो जाएगा तो क्या होगा, वर्तमान में मुक्त हो जाएगा। वर्तमान में कैसे मुक्त हो जाएगा, उसकी दृष्टि बंधात्मक पदार्थों से भिन्न हो जाएगी। आश्रव बंध की जो क्रिया हो रही है उससे भिन्न वो अपने ज्ञायक तत्व को देख लेगा, और जहां उसकी दृष्टि में अपना ज्ञायक तत्व आया वहां उसकी दृष्टि मुक्त हो गई, संयोग में रहते हुए मुक्त। अरियंत होगा तो भाव से मुक्त हो जाएगा, तो सिद्ध हो जाएगा तो द्रव से भी मुक्त हो जाएगा, द्रव काल भाव क्षेत्र तीनों से मुक्त हो जाएगा। अभी द्रव अपेक्षा से मोक्ष चाहिए कि नहीं चाहिए, द्रव अपेक्षा से मोक्ष, काल अपेक्षा से मोक्ष, भाव अपेक्षा से मोक्ष, क्षेत्र अपेक्षा से मोक्ष, कौन सा वाला चाहिए? यदि द्रव दृष्टि से मुक्त होना चाहते हो तब भी कर दे रहे, यदि क्षेत्र से मुक्त होना चाहते हो तो जिस दिन सिद्ध हो गए उस दिन हो गए, यदि भाव से होना चाहते हो तो जिस दिन अरिहंत हो गए उस दिन हो गए, और काल से होना चाहते हो तो जिस काल में आत्मा को प्रसाद कर रहे हो, स्वभाव के अनुभव कर रहे हो, उस काल में मुक्त हो। और द्रव से तो आत्मा हमेशा से मुक्त ही है। तुम कच्छू भी गाना गाओ, एक द्रव दूसरे द्रव में प्रवेश कर सकता नहीं है, वाला कौन सा वाला चाहिए? भैया मोक्ष के इतने सारे भेद काय कर रहे हैं? अरे हम भेद नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं धर्म व्यक्ति। मोक्ष शब्द अर्थ मोक्ष धातु से बना, मतलब जिसका अर्थ है छूटना। यदि आपकी दृष्टि पर पर्याय से छूट गई तो दृष्टि मोक्ष, छूटना। आप यदि किसी वस्तु से छूट गए तो आपका मोक्ष।
यदि आप पुद्गल पर्याय को देख रहे थे, अनादिकाल से पर पदार्थ रूप अपने आप को मान रहे थे, यदि आपने पर पदार्थ रूप अपनी मान्यता पलट दी और ये स्वीकार कर लिया कि मैं तो इस पुद्गल परिणमन से भिन्न धर्म स्वरूप गायक तत्व परमात्मा ही हूँ, तो आप जहां पर की विपरीत मानकर छूटे वहां आपका मोक्ष श्रद्धापेक्षा से मुक्त। अब आपका श्रद्धान मुक्त है। अब आपके ज्ञान में जितने समय आपके स्वानुभव का काल चल रहा है या आपकी दृष्टि स्वभाव पे है, उतने समय आप मोक्ष में हो। लेकिन कौन से मोक्ष में याद रखना पड़ेगा अपने को, और नहीं तो अपने को तो आनंद से मतलब कौन से में का लेना देना। सही है कि नहीं? हमें तो अपने आत्मा के आनंद से मतलब। अब दृष्टि मोक्ष है या भाव मोक्ष है या द्रव मोक्ष है या काल मोक्ष है या क्षेत्र मोक्ष है, कहना का लेने देने, कच्ची लेने देने। हमें तो काय से लेने देना, बोलो काय से है? हमें तो अपने आत्मा के आनंद से लेना देना है कि हमें इस पर पदार्थ से, इस शरीर आदि से भिन्न जो अपने आत्मा का आनंद आ रहा है, जो अपनी आत्म सत्ता का वेदन हो रहा है, वो ही मेरा स्वभाव है। अपने को इससे लेना देना। इतनी पक्की मान्यता आ जाए, अनुभूति तो आ जाएगी। पहले मान्यता आएगी फिर अनुभूति आएगी। इतनी पक्की मान्यता आ जाए कि मैं तो इन पर पदार्थ से भिन्न वीतराग तत्व ही हूं, इतनी पक्की मान्यता आ जाए तो उस मान्यता के बल पे अनुभूति तो जन्म ले ही लेगी। क्यों? क्योंकि आपकी मान्यता, ध्यान रखना, आपकी मान्यता आपको बांधती है। ये हमेशा याद रखना, मान्यता क्या करती है? बांधती है। कहां बांधती है? यदि मान्यता मिथ्या है तो पर पदार्थ में बांधती है, और मान्यता सम्यक है तो स्वरूप में बांधती है। और जब आपकी मान्यता आपको आपके स्वरूप से बांधेगी, अच्छे से ध्यान से, जब आपकी मान्यता आपको आपके शुद्ध स्वरूप से बांधेगी तो शुद्ध स्वरूप का अनुभव होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि मान्यता सम्यक होगी तो ज्ञान उस रूप आचरण करेगा, उस स्वभाव से जुड़ेगा, तो ज्ञान स्वभाव से जुड़ेगा तो स्वभाव में आनंद है तो आनंद प्रकट होगा। स्वभाव में ज्ञान है तो ज्ञान वेदन में आएगा। स्वभाव में अनंत अनंत गुण है तो अनंत 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 गुण स्वभाव अनुभव में आएगा। मान्यता बांधेगी, आपको बंधन करेगी, मान्यता का गठबंधन करेगी। उदाहरण देखें, वैसे उदाहरण में अच्छे नहीं लगते लेकिन फिर भी दिमाग को चलाने के लिए, स्त्री का गठबंधन कर दो पुरुष के साथ तो मानता हो गई पति है। अब पति है तो जीवन भर ढोएगी कि नहीं ढोएगी, है ना? एक गठबंधन हो गया, मानता हो गई कि अब ये मेरा स्वामी प्राणनाथ, तो कहना अब जीवन में से ढो, है कि नहीं? ऐसे ही जिसके साथ गठबंधन हुआ, जिसके साथ मानता हुई है, अब उसके साथ तो अपना व्यवहार चलना ही है, उसकी अनुभूति तो होना ही है। होगी कि नहीं होगी? ऐसे ही यहाँ जहां अपनी श्रद्धा का गठबंधन हो जाएगा कि मैं त्रिकाली आत्मा हूं, तो अब ज्ञान को तो झक मार के वहां आना पड़ेगा। क्योंकि जैसा मानेगा तो श्रद्धा की संगति ज्ञान करेगा, पर ज्ञान की संगति चारित्र करेगा। ये अलग नहीं रह सकते। इतनी गजब की बात है, इतना गजब का विज्ञान है कि ये एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते। ये एक अकेला, अपन कहते हैं ना उपयोग, तो एक उपयोग कहने में श्रद्धा ज्ञान, अपन दर्शन ज्ञान को तो लेते हैं लेकिन वहां चारित्र भी उपस्थित है, क्योंकि उपयोग बिना परिणमन के नहीं रहता। अपन जब चैतन्य कहते हैं ना, या अपन चिद्रूप कहते हैं ना, चिद्रूप कहते हैं जब, तो उपयोग कहते हैं तो लोग दर्शन उपयोग ज्ञान उपयोग भेद कर देते हैं। अब दोनों की अभेदता से देखो चारित्र भी वही है, इसलिए अपन चिद्रूप कहते हैं। तो चिद्रूप में दर्शन भी है, ज्ञान भी है और चारित्र भी। जब चिद्रूप कहोगे ना, चिद्रूप अर्थात अपने ज्ञान दर्शन चारित्र में परिपूर्ण तीनों चीज आ जाएंगी। अब उपयोग कहते हैं तो लोग कहते हैं भैया उपयोग तो दो ही भेद का है, ज्ञान उपयोग दर्शन उपयोग, तो फिर वहां विवाद ना हो, अब उसमें हम विस्तार ना करें, ऐसे चिद्रूप कह के इस बात को समझाए। ठीक है, जब अपन चिद्रूप कहते हैं, क्या कहते हैं? चिद्र प्रकाशमय, काय के प्रकाशमय, इसमें ज्ञान का भी प्रकाश है, दर्शन का भी प्रकाश है, चारित्र का भी प्रकाश है, जो चित्त प्रकाशमय है। अब कौन है चित्त प्रकाशमय? कौन है चित्त प्रकाशमय? मेरा आत्मा। तो क्या करा तुमने आत्मा में? अब आत्मा में चित्त प्रकाश है, मतलब दर्शन भी है, ज्ञान भी है, चारित्र भी। तो अब क्या करा, जैसे ही तुमने ये मान्यता करी कि वास्तव में मैं वो चित्त प्रकाश में आत्मा ही हूँ, चैतन्य वीतराग तत्व हूँ,
जैसे ही तुमने ये मानता करी तो अब मानता हुई तो दर्शन का परिणाम वहां चलने लगा। श्रद्धा वहां पढ़ ली तो अब ज्ञान को झक मार के उसके साथ आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये अलग नहीं हो सकते, क्योंकि अखंड है। अब एक और उदाहरण देते हैं। आपने ठंडाई बनाई, अच्छे से सुनो। आपने ठंडाई बनाई, उसमें क्या डाला कि ना, आपने इलायची डाली और क्या डाला, पहले शक्कर डाली और क्या डाला, पहले बहुत सारे फ्लेवर डाले। और जैसे ही आपने ठंडाई जबान पर रखी तो काय का स्वाद आ रहा है? ठंडाई का भी आ रहा है, शक्कर का भी आ रहा है, दूध का भी आ रहा है, ठंडे पने का भी आ रहा है। ये लगे सारे के सारे स्वाद एक साथ आ रहे हैं। ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही बिल्कुल सेम प्रक्रिया यहाँ है कि आपने जैसे ही मान्यता करी कि मैं ज्ञानंद भगवान आत्मा हूँ, मैं वीतराग अनंत चतुष्टय में आत्मा हूँ, जैसे ही आपने ये मान्यता करी तो उस मान्यता के साथ ज्ञान आएगा, तत्काल ज्ञान आएगा, क्योंकि ज्ञान उपयोग दर्शन उपयोग तादाद संबंध रखेंगे। ठीक है? तो जैसे ही आप ऐसी सच्ची श्रद्धा करोगे, सच्ची मानता करोगे, तो तत्काल में ज्ञान को उपस्थित होना पड़ेगा। अरे श्रद्धा क्या बोल रही है, ये श्रद्धा क्या बोल रही है, ये मानता क्या बोल रही है? मानता कह रही है कि मैं ध्रुव हूं, मैं त्रिकाली हूं, मैं वीतराग हूं, मैं अनंत चतुष्टय में हूं। तो ज्ञान आके देखेगा कि दत्ता ये क्या कह रही है। मानता मानता जो कहेगी वो ज्ञान आके देखेगा। अब ज्ञान आके देखेगा, क्या देखेगा कि अरे ये तो सही कह रही है कि वास्तव में मैं ध्रुव हूं, मैं त्रिकाली हूं, मैं ज्ञायक हूं, मैं अनंत सुख में हूं। इसका निर्णय तो बिल्कुल पक्का है। अब ज्ञान जब मान के देखेगा तो कहेगा इंद्रिय विषय में काय करम हो। अब तो इस चिद्रूप आत्मा में ही रमते हैं। जब ज्ञान वहां आके देखेगा और उस गायक रूप आचरण करेगा तो उसका इनाम चारित्र कहलाएगा। एक साथ तीनों का स्वाद आएगा, दर्शन का भी, ज्ञान का भी, चारित्र का भी। जैसे ठंडाई पीते हुए तीनों का स्वाद आता है, वैसे ही आत्म तत्व की मानता होने के बाद ज्ञान दर्शन और चारित्र तीनों का अनुभव होता है। लेकिन कब? गठबंधन होगा तब। गठबंधन नहीं होगा तो कभी ज्ञान पलटेगा नहीं। श्रद्धान नहीं पलटेगा तो ज्ञान कभी पलटेगा नहीं, क्योंकि ज्ञान को संगति करना है श्रद्धा की। और यदि ज्ञान नहीं पलटेगा तो त्रिकाल में चारित्र की अनुभूति होने वाली नहीं है। अपन चाहे नियम ले लें, चाहे व्रत ले लें, चाहे कपड़े पहने, चाहे कपड़े उतार दें, लेकिन यदि अपनी श्रद्धा नहीं पलटेगी तो ज्ञान नहीं पलटेगा, तो ज्ञान नहीं पलटेगा तो चारित्र नहीं होगा। चाहे अपन कितने नियम कर ले, चाहे कितने व्रत कर ले, वो आत्म चारित्र नहीं कहलाए। इसलिए तो 90 ग्रह तक जाने के बाद जीव वापस धरातल में चला जाता। तो कारण यही है कि पहले श्रद्धा पलटे, श्रद्धा दृढ़ हो तो ज्ञान संगति करे, ज्ञान सत्संग करे, और ज्ञान सत्संग करेगा तो चारित्र रमणता तो आएगी। इसलिए तो कहते हैं, देखो जब हम गुणस्थान पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं कि दर्शन मोहिनी की 3 प्रकृतियां और चारित्र मोहिनी की 16 और करो तो 25। तो जब अपन गुणस्थान पढ़ते हैं तो अपन जब दर्शन मोहिनी के अभाव की बात करते हैं, दर्शन की मोहिनी के अभाव की बात करते हैं, तो अनंतन मंदिर की 4 उठा के भी यहाँ ले आते हैं। 7 प्रकृतियां, सप्त प्रकृति विच्छेदो जीवा, 7 प्रकृति के विच्छेद की बात करते हैं सम्यक दर्शन के लिए। 7 की बात क्यों करते हैं? 3 की बात होना चाहिए ना, दर्शन मोहिनी की 3 की बात होना चाहिए ना, मिथ्यात, सम्यक मिथ्यात, सम्यक प्रकृति की मिथ्यात की बात होना चाहिए। अनंतन मंदिर की 4 की बात क्यों कर रहे हैं? जवाब चाहिए जल्दी जल्दी, टाइम नहीं, हम मर गए तो जल्दी बोलो। मोहिनी का बोलो। हाँ, जब आप सम्यक दर्शन की बात कर रहे हो, सच्चे श्रद्धान की बात कर रहे हो, तो 3 की चर्चा करो ना, मिथ्यात की, सम्यक मिथ्यात की, सम्यक प्रकृति मिथ्यात की। अनंतन मंदिर के बीच में क्यों ला रहे हो? समाप्त हुई है। हाँ बोलिए। दो मिनट में बताओ समाधान थोड़ा। क्या कह रहा है यहाँ कि आपको सिर्फ सीधा सीधा ये बताना है, सीधी सीधी बात ये समझनी है
कि उस मिथ्यात्व के साथ, वो मिथ्यात्व के साथ चारित्र मोहिनी की चार को क्यों जोड़ा हो, क्यों जोड़ रहा हो, क्यों जोड़ा हो, ये क्यों जोड़ रहा है? हम जवाब दे चुके हैं आपको पहले, चिद्रूप शब्द से हम ये जवाब दे चुके हैं आपको। क्या जवाब दे चुके हैं कि जहाँ श्रद्धा सम्यक होगा वहां ज्ञान सम्यक होगा, और जहाँ ज्ञान सम्यक होगा वहां चारित्र सम्यक होना ही पड़ेगा, और चारित्र सम्यक होगा तब जब ये अनंत अनुबंधी की चार जाएंगी, वहां अनंत अनुबंधी की चार जाएंगी, श्रद्धा सम्यक हुआ है तो ज्ञान सम्यक हुआ है, और ज्ञान सम्यक हुआ है कि चारित्र की प्रकटता भी हुई है, चारित्र की विशुद्धि भी हुई है, और चारित्र में जो आत्म सुख का वेदन हो रहा है वो अनंत अनुबंधी के जाने के कारण ही हो रहा है। और अनंत अनुबंधी नहीं जाती तो ध्रुव प्रकालित चैतन्य का अनुभव होना संभव नहीं था। अनंत अनुबंधी होती तो उस ध्रुव प्रकाली की सुख अनुभूति नहीं होती। तो जहां दर्शन होता है वहां नियम से ज्ञान होता है, और जहां ज्ञान होता है वहां नियम से चारित्र होता ही है। ये तीन अलग होते ही नहीं है। लेकिन अपन भेद दृष्टि से चर्चा करते हैं तो कभी सम्यक दर्शन की बात करते हैं, कभी सम्यक ज्ञान की बात करते हैं, सम्यक चारित्र की बात करते हैं, लेकिन ये भेद दृष्टि चर्चा में है, अनुभव में नहीं है। ठीक है, तो तीनों एक साथ ही परिणमित होते हैं, लेकिन अपना जुड़ान जब अपनी मान्यता जब अपने त्रिकाली आत्मा से बंधेगी तब ये तीनों प्रकट हो, एक साथ चलेंगे, एक साथ जुड़ेंगे, एक साथ परिणमन करेंगे। पहले अपनी मान्यता पर से जुड़ी रही, परिवार मेरा है, पुत्र मेरा है, घर दुकान मेरा है, तो मान्यता मिथ्या, दर्शन मिथ्या, दर्शन मिथ्या तो ज्ञान मिथ्या, ज्ञान मिथ्या चारित्र मिथ्या। मान्यता सम्यक, श्रद्धान सम्यक तो दर्शन सम्यक, दर्शन सम्यक तो ज्ञान सम्यक, तो ज्ञान सम्यक तो चारित्र सम्यक। एक के साथ तीनों का काम चलता, या तीनों काम चलता। एक यदि आपका सही है, यदि पहला इंजन सही है तो बाकी के सारे डिब्बे सही दिशा में चलेंगे, और पहला इंजन ही गड़बड़ है तो फिर सारे डिब्बे विपरीत दिशा में ही चलेंगे। इसलिए आचार्यों ने अपने ग्रंथों में तत्व श्रद्धान पर जोर दिया। आचार्यों ने जब द्रव्य चर्चा करी, द्रव्यानि योग की जब चर्चा होती है, या कर्णानि योग की चर्चा होती है, या वैराग्य की प्रथमानि योग की चर्चा होती है, तब आचार्य भगवंतों ने निश्चय को महत्व दिया, श्रद्धान को महत्व दिया। क्यों महत्व दिया, श्रद्धान को क्यों महत्व दिया? कि यदि जीव की श्रद्धा पलट गई तो उसका ज्ञान चारित्र तो पलटेगा ही, नियम है। यदि श्रद्धा उसकी सही हो गई, यदि उसने सम्यक वस्तु स्वभाव को स्वीकार कर लिया, यदि उसने सम्यक निर्णय को स्वीकार कर लिया, तो फिर उसके ज्ञान और चारित्र में सम्यक्तपना तो आना ही है, क्योंकि इंजन जहां जाएगा पीछे के डब्बे तो वहां अपने आप खिंचते हुए आएंगे। यदि इंजन ही सही नहीं होगा, मान खुद एक को मानते रहे, मान हम यहाँ रोज झिनवाणी सुने और रोज हनुमान जी के मंदिर जाकर नारियल चढ़ाए, क्या होगा? इंजन ही गलत। आप कितने प्रवचन सुन लो, आप कितने ही व्रत कर लो, आप कितने ही नियम कर लो, और आप कितने ही व्रत करके, कितने नियम करके आप एक दरगाह पे जाके चद्दर चढ़ाओ, और यदि किसी पेड़ पे नारियल पानी चढ़ाओ, और आप कितने ही प्रवचन सुन लो, कितने ही आत्मा शुद्ध आत्मा, आत्मा शुद्ध आत्मा, आत्मा शुद्ध आत्मा, इतने ग्रंथ कर लिए, इतने उपवास कर लिए, इतने व्रत कर लिए, इतने नियम कर लिए, हमने इतनी क्रियाएं कर ली, हमने इतनी क्रियाएं कर ली, आप कितने ही क्रिया कर लो, जब आपकी मान्यता ही मिथ्या है तो आपका ज्ञान चारित्र मिथ्या ही रहेगा। आपका सुनना समझना सब कचरा कूड़ा। क्यों? क्योंकि जब तक मान्यता नहीं सलटेगी, जब तक मान्यता सम्यक नहीं होगी, तब तक वो ज्ञान चारित्र सम्यक होने वाले है ही नहीं। इसलिए बार बार कहा जाता है, एक के साधे सब सधे। एक श्रद्धान को यदि सम्यक रूप वस्तु स्वभाव की स्वीकारता रूप यदि साधा जाए, एक भगवान के वचनों को यदि दृढ़ता से स्वीकार किया जाए, तो बाकी ज्ञान चारित्र की प्रकटता होती है। देखो तो आगम में आचार्य ने कितनी करना करी हम पे, आगम में आचार्य ने कितनी करना करी है, उन्होंने आगम ज्ञान को क्षयोत्तम ज्ञान कह दिया कि ये ज्ञान नहीं है, कितनी करना करी। मान लो आचार्य ने जो लिखा होता, आज आगम आचार्य ने अपने अनुभव से लिखा, और आचार्य भगवान यदि इस ज्ञान को ही ज्ञान कह देते तो 11 अंग 9 पूर्ण का पाठी शुद्ध केवली होने का अधिकारी हो जाता। यदि इस आगम ज्ञान को, इन शब्द ज्ञान को यदि आचार्य भगवंतों ने ज्ञान संज्ञा दे दी होती कि ये ज्ञान है,
यदि इसको ज्ञान संज्ञा दे दी होती तो 11 अंग 9 पूर्व का पाठी शुद्ध केवली होने का अधिकारी हो जाता, लेकिन इसे ज्ञान संज्ञा नहीं दी। आचार्यों को करना देखो, करना भगवंतों का अंतर का भाव देखो कि उन्होंने इसे ज्ञान संज्ञा नहीं दी, इसे आगम संज्ञा तो दी, और आगम का मतलब ही ज्ञान होता है, वो बात अलग है, लेकिन इसे ज्ञान नहीं कहा। क्या कहा? इस आगम से जो अनुभूति मिटाएगा या इस आगम को जो स्वीकार करेगा वो ज्ञान, अर्थात आगम और आप्त की जो सम्यक श्रद्धा करेगा उसे ज्ञानी कहा। आप्त की मतलब सर्वज्ञ की, और उनकी वाणी की, आगम और आप्त की सम्यक श्रद्धान का नाम ज्ञान। इतनी करुणा करी अपने कि जब तुम सच्चा सच्चा वस्तु स्वभाव जानोगे तब तुम्हारा ज्ञान ज्ञान कहलाएगा, और पढ़ोगे लिखोगे वस्तु स्वभाव को स्वीकार नहीं करोगे तो ज्ञान ज्ञान संज्ञा नहीं पाएगा। सीधी बात है ना कि ज्ञान संगति करेगा श्रद्धा की। अब आपकी श्रद्धा सही नहीं है तो फिर आपका ज्ञान कोई काम का नहीं। तो यही बात तारण स्वामी यहाँ धर्म दीप्ति गाथा में कह रहा है। काय की दीप्ति? धर्म की दीप्ति। धर्म किसका नाम? हाँ, धर्म किसे कहते हैं? बस जो अपना द्रव है तो द्रव स्वभाव का नाम धर्म, और वो द्रव दृष्टि में आ गया तो द्रव दृष्टि, वो द्रव दृष्टि हो गई मतलब द्रव से दृष्टि हो गई, द्रव को जानने की दृष्टि हो गई मतलब दृष्टि मोक्ष हो गया। अब देखो अपन गाथा की ओर चलते हैं। कौन सी गाथा तक कल वांचन हो गया था अपना? 7 तक हो गया था। 8वीं गाथा पढ़नी है, चलिए एक साथ पढ़ेंगे, बहुत बहुमान के साथ पढ़ेंगे। पदे परमे पदे पेर के पद वेद समूह, पदे परमे पदे परमा पे परमा पुजिन है कि देखो क्या गजब की बात। इन शब्दों का यदि आप अर्थ ही निकाल लो तो आपकी आत्मा गदगद हो जाए। देखो देखो क्या गजब बात है। पे अर्के है, पद विंद समूह, अपनी आत्मा क्या है? यदि आप जानना चाहते हो ना आत्मा क्या है, वास्तविकता में आत्मा कैसी है, वास्तविकता में धर्म किसका नाम है, वास्तविकता में धर्म दीप्ति क्या है? तो ये देखो तारण साहब बताया था धर्म दीप्ति, अगर धर्म का प्रकाश किसे कहते हैं? देखो पे अर्के है, पे अर्के मतलब पे मतलब पद, अर्के मतलब प्रकाश, प्रकाश ले लो, सार ले लो, निचोड़ ले लो। पे अर्के है, जो अपना पद है उसे, जो अपना प्रकाशमान पद है, पे अर्के मतलब उसे प्राप्त कर लेना। पे मतलब पाए, क्या पाए? क्या ना पे अर्के, क्या पाया आपने? अर्थ स्वभाव को, प्रकाश को पाया। कौन से प्रकाश को पाया? पद भेद समूह, जो आत्मा निर्विकल्प भाव का समूह है उस अर्घ प्रकाशमान स्वभाव को पे पाए, हमने उस पद को पा लिया है। कौन से पद को पा लिया है? जो स्वयं निर्विकल्प अनंत गुणों का समूह है। ऐसे अनंत गुण में समूह को अपनी निर्विकल्प अनुभूति में पाने का नाम धर्म दीप्ति। हम क्या करते हैं? हम क्या करते हैं कि हम धर्म को स्वीकार करने के लिए विकल्प करते हैं। कौन सा विकल्प करते हैं? धर्म को स्वीकार करने के लिए कौन सा विकल्प करते हैं? वस्तु स्वभाव को मानने का विकल्प नहीं करते। ये यत्न नहीं करते कि हमारे दृष्टि से सारे विकल्प मिला जाए। हम कौन सा विकल्प करते हैं? धर्म करना है तो कौन सा विकल्प करते हैं? एक काम करो, 4 नियम ले लो तो धर्म हो जाए। एक काम करो, 10 मालाएं फैल लो तो धर्म हो जाएगा। एक काम करो, भक्तांबर जी का पाठ है, माला रमण जी का पाठ कर लो तो धर्म हो जाएगा। हम धर्म करने के लिए क्या करते हैं? हम धर्म करने के लिए विकल्प करते हैं, विकल्पों को बढ़ाते हैं कि ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो। और आचार्य भगवान क्या कहते हैं? धर्म क्या है? पे अर्के पद विंद समूह, जो अपना निर्विकल्प पद है, निर्विकल्प स्वभाव अनंत गुणों का जो धनी निर्विकल्प पद है, वो उसे प्राप्त कर लेने का नाम धर्म। हम विकल्प मिटाने का उपाय नहीं करते। विकल्प कैसे मिटेंगे?
जब तुम ये स्वीकार करोगे, जब तुम ये स्वीकार करोगे कि ये जाप की होने वाली क्रिया तो शुभ भाव है, ये जाप का होने वाला परिणाम तो शुभ क्रिया है, और ये शुभ क्रिया आत्मा की नहीं, ये शुभ भाव आत्मा का परिणाम नहीं है। आत्मा तो निर्विकल्प आनंद का समुदाय है। जब ये स्वीकार करेंगे हम, ये जाप आदि की क्रिया भी शुभ भाव का परिणाम है, ये आत्मा का गुण नहीं है। आत्मा तो निर्द्वंद, निर्विकल्प, निष्कलंक, समस्त भेद प्रभेदों से परे, वाणी से भी परे, जो मेरा अतीन्द्रिय स्वभाव है उसका नाम आत्मा है। जब उस होने वाली क्रिया में अपना अहम का भाव छोड़ोगे, कर्तव्य का भाव छोड़ोगे, राग का भाव छोड़ोगे, सब राग को भी राग मानोगे, धर्म नहीं मानोगे, तब अपने अंदर के विकल्प शांत होंगे। क्यों विकल्प शांत होंगे? जब तक शुभ राग रहेगा, यदि भावलिंगी संतों को भी शुभ राग आता है, भव जीवों को उपदेश देने का भाव आता है, तो वो भी छठे गुण स्थान में आ जाते हैं, प्रमाद की दशा में आ जाते हैं। भावलिंगी मुनिराज भी सच्चे वीतरागी भावलिंगी मुनिराज, जिनका अशुभ उपयोग तो कभी होता ही नहीं, कंडीशन छठम सप्तम गुणस्थान प्रति, वह भावलिंगी मुनिराज जिनका मन कभी अशुभ में तो जाता ही नहीं, 5 पापों में तो जाता ही नहीं, महाव्रत के धारी है, पाप आदि अतिचार तो लगते ही नहीं, क्योंकि 5 समिति पल रही है, 3 गुप्तियों का पालन कर रहे हैं, तो भी कथा तो जिनके जीवन में होनी ही नहीं है। लेकिन वह मुनिराज भी जब भव्य जीवों को उपदेश देने का राग, शुभ राग करते हैं, ग्रंथ लिखने का शुभ राग करते हैं, आहारचर्या की जब उन्हें भावना प्रकट होती है, तो वो भी छठे गुणस्थान प्रमद दशा में आ जाते हैं। तो बताओ, अच्छा बताओ, जब उन्हें भी शुभ राग होता है, शुभ राग की भावना उनके अंतर में भी होती है, तो वो भी प्रमाद की दशा में आ जाते हैं। अब बताओ, जब शुभ राग में वो प्रमाद में आ रहे हैं, तो शुभ राग वर्तमान में हमारी भूमिका का शुभ राग हमारे प्रमाद को दूर करता है, मतलब हम धार्मिक क्रियाओं में लगाता है, लेकिन ये शुभ राग हमारी भूमिका में होने वाला शुभ राग भी हमारी अनुभूति में साधन नहीं है, ये भी मेरा परिणाम नहीं है, ये होने वाला परिणाम भी पुद्गल का परिणाम है, ये होने वाली क्रिया भी पुद्गल की क्रिया है, ये चैतन्य की क्रिया नहीं है। जब ऐसा यथार्थ निर्णय करोगे, तब उस निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति तक पहुंच पाओगे, तो नहीं तो शुभ क्रिया के कर्तव्य में उपयोग रहा है। देखो, तो जब भावलिंगी महामुनिराज उपदेश देते हैं, तो उन्हें रागवश उसमें कर्तव्य की भासना आती है, तो प्रमाद दशा, वो ये ऐसा नहीं कहते मैं करता हूं, लेकिन अंश मात्र राग होने से, शुभ होने से वहां कर्ता पने का भाव वर्तता है, दूसरे के प्रति कल्याण की भावना वर्तती है। जब वहां उन्हें प्रमाद आता है, तो हमारे नियम व्रत अच्छे हैं, वर्तमान में अशुभ से बचा के अशुभ के प्रमाद को दूर करने वाले हैं, लेकिन धर्म दीप्ति नहीं, अपना पद नहीं, शाश्वत रहने वाले नहीं है, अनादि अनंत तक रहने वाले नहीं। अच्छा बताओ, अभी इस भूमिका में आपका शरीर अच्छा है, तो आप पूरे व्रतों का पालन कर रहे हैं, आप व्रत की भूमिका में, और यदि आपको कैंसर हो जाए और दवाई खानी पड़े, तो फिर तो ये तो शुभ अशुभ का जो संयोग है, शुभ अशुभ का जो संयोग है, ये तो अपने प्रारब्ध से प्राप्त हुई अपने को कर्म की दशा है कि नहीं? शुभ अशुभ का संयोग जो है, वो तो आपके प्रारब्ध में लिखी हुई पूर्व कर्म की दशा है, लेकिन आप कौन हो? आप कौन हो? यदि आपकी बात यदि सत्य है कि ये संयोग तो कर्म की अवस्था है, और इस कर्म अवस्था से रहित क्या यदि आपको ऐसी भाषा होती है कि मेरा पद तो अनंत प्रकाशमान निर्विकल्प गुणों का समूह है, मेरे आत्मा में तो कोई विकल्प जैसी पर्याय है ही नहीं,
यदि आपको अपना पद पे मतलब प्राप्त करते हो, पीते हो, यदि उस पद को यदि अनुभव में पीते हो तो इसका नाम है धर्म दीप्ति। कर्म दीप्ति नहीं, कर्म अंधकार होता है। धर्म दीप्ति कि आपके अंतर में अब वस्तु स्वभाव का उजेला हो गया, अंधेरा नहीं, उजेला। काय का उजेला हुआ? काय की ज्योति जली, काय की रोशनी हुई? कहना ये जो यथार्थ वस्तु का स्वभाव है उसका प्रकाश हृदय में जगमगाया कि मैं तो निर्विकल्प अनंत गुणों का समूह गायक अनंत दृष्टि में परमात्मा ही हूं। ऐसे पद को पिया, ऐसे पद को प्राप्त किया तो क्या हो गया? धर्म दीप्ति। और यदि ये मानता रहे कि मैं तो मंत्री हूं, या हम मानते रहे कि मैं तो पंडित हूं, या कोई मुनि मानता रहा मैं तो साधु हूं, तो भगवान ये तेरा पद छूट जाएगा, ये रहने वाला नहीं है, नित्य रहने वाली अवस्था नहीं है। और जो नित्य रहने वाली अवस्था नहीं है वो विकल्प करने योग्य नहीं, वो आएगी और जाएगी, वो परिणमन है, वो उत्पन्न होगा, घटेगा और मिला जाएगा, अवस्था बनेगी और बिगड़ेगी। लेकिन जो मेरे अंदर में शाश्वत नित्य तत्व है वो था, है और है। शाश्वत तत्व की भासना होना, बिंद समूह अनंत निर्विकल्प गुणों का समूह है। मैंने कहा था ना अभी यदि मान्यता में है कि मैं अनंत गुणों का समुदाय आत्मा हूं तो उसका जो श्रद्धान है तो वो आपका श्रद्धान आपके ज्ञान को उन अनंत गुणों से जोड़ देगा और आपको ये वेदन में आएगा कि वास्तव में सिद्ध भगवंत के समान या अरिहंत भगवान जो कह रहे हैं कि जो निगोल में सो ही मुझ में सो ही मोक्ष मजा, तो आपको अनुभव होगा वास्तव में कि इस मनुष्य पर्याय में रहने वाला जीव भी उन सिद्धों के समान अनंत निर्विकल्प गुणों का समुदाय है। मेरे अंदर वही संपदा है जो संपदा किसके पास है? जो संपदा सिद्धों के पास है वही संपदा मेरे पास है। मेरी संपत्ति और सिद्धों की संपत्ति में कोई अंतर नहीं। इस अनुभव का नाम है पे अर्घ्य पद बिंदु सम। कि तुमने क्या अनुभव कर लिया कि अनंत प्रकाशमान वीतराग पद निर्विकल्प भाव का समूह मेरा स्वयं का गायक स्वभाव है। प्रकाशमान स्वभाव की अनुभूति, दर्शन मोह के भेद से रहित वो प्रकाशवान स्वभाव को निर्विकल्प को प्राप्त कर लेना, ये अपना पद है। पाया कि नहीं? मैं पायो स्वामी आपनो, मैं पायो जिनवर आपनो। पाया कि नहीं? पाओगे तो खुशी होगी, पाओगे तो आनंद होगा, पाओगे तो मस्ती आएगी ध्रुव की, पाओगे तो बहुमान आएगा, पाओगे तो आत्मा झूम उठेगी, पाओगे तो रोम रोम खिल जाएगा। तो भैया नहीं पाओगे तो मुंह लटकाए बैठे रहो, अमृत बंटता रहेगा, भगवान की दिव्य नींद खिलती रहेगी, चरण भगवान बताते रहेंगे कि तेरे में ही है, तेरे में ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है। और अपन कहेंगे अरे भैया जी कहाँ लगे हो, कौन सी आत्मा, कौन सी परमात्मा, कौन सा का कच्छु नहीं, हम तो जैसे के तैसे है, बट्ठल चना है, तुम पानी में उबाल भी दो अंतर पड़ने वालों है। बहुमान चाहिए, बहुमान चाहिए, उछलता हुआ गौरव चाहिए। भगवंतों की वाणी का अंतर में हृदय में स्वीकार चाहिए कि भगवंत के मुखारबिंद से खिरा हुआ एक एक वचन सत्य है, ध्रुव है, प्रमाण है। उनने कहा है कि मेरे समान तेरा पद है, जो मेरो सो तेरो। जब उन्होंने कहा है कि मेरे समान तेरा पद है तो सत्य है, ध्रुव है और प्रमाण है, ऐसी अकाट शुद्धता चाहिए तो वो आनंद उछलेगा। और श्रद्धा नहीं है तो चेहरे के बाहर तो बजेंगे। तो देखो आगे क्या है, पैर की पद देखो तो क्या पद है, परम में पद क्या 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 पद है, पद है क्या, कौन सा पद है? परम पद उक्तु। अरे ये बाहर के पद, नारायण पद, चक्रवर्ती पद, इंद्र के पद, ये पद तुम्हारे पद है ही नहीं। ये स्त्री पद, ये पुरुष पद, ये अध्यक्ष, ये मंत्री, ये खाने वाला, ये पीने वाला, ये पद तुम्हारा है ही नहीं। यदि कोई पदों में परम पद है
कारण स्वामी कहते हैं सुनो, परम पद उपतु, जिनेन्द्र भगवान ने जो अपना निर्विकल्प ज्ञायक स्वभाव कहा है, यथार्थ में है भव्य जीव, यही तुम्हारा श्रेष्ठ परम पद है। एक बार पाओ, इसे पाओ तो अनुभव में। कब तक रोते रहोगे? काय के नाम पे, कर्मों के नाम पे। जब हम क्या रोते हैं, जब हम कैसे रोते हैं पता है भैया? रोज भूख लगती है तो पेट भरने के लिए भोजन चाहिए, और भोजन चाहिए तो दुकान तो जाना ही पड़ेगा। हम कर्मों के नाम पर रोते हैं। अरे भैया, हम एक बात पता है, हम आपको जवाब दें, आपके घर में इतना है कि तुम मर जाओ ना, और तुम्हारे नाती पोता सब मर जाए तो भी खाए तो बढ़ाने वाला अब मुंह पे उंगली रखा जाए। लेकिन वो क्या है कि अंतर में वो जो तृष्णा है ना, जो परिग्रह संज्ञा है, जो पर को ग्रहण करने की भावना है कि ना, वो परिग्रह की भावना तृप्त होने देती नहीं है। वो परिग्रह की भावना, लोभ की भावना तृप्त नहीं होने देती, तो हम उन पर पदार्थों की निरंतर भागते हैं, भागते हैं, भागते हैं। एक समय के लिए भी आत्मचिंतन करके रुकने का भाव अंतर में नहीं आता, और जब तक अंतर में रुकने का भाव नहीं आएगा तब तक निर्विकल्प अनुभूति होने वाली नहीं। रुकने का भाव तो आए कि जीव कब तक लोभ में भागोगे, कब तक माया के पीछे भागोगे, कब तक पर पदार्थों के पीछे भागोगे, कब तक भागोगे कि इन पर पदार्थों के पीछे भागते 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 थकान नहीं हुई क्या? कब से भाग रहे हो? अनंत काल से भाग रहे हो पर को ग्रहण करने के लिए। अब तो थक के देखो थोड़ा, अब तो आराम करने की भावना लेके आओ कि नहीं? नहीं, अब ठहरने की भावना लेके आओ। अब तो महसूस करो कि जन्म मरण करके अनंत पीड़ा भुगत ली, अब तो रुक के देखो, थोड़ा थम के देखो। भाई हम कोशिश तो करते हैं, हमारा ध्यान लगता नहीं है। अब पागल पागल काहे गिरा? ध्यान तो 24 घंटे लगा हुआ है, लेकिन तू जब रुकने की कोशिश करता है तो भी तुझे पुत्र परिवार का स्मरण बना रहता है, इसलिए तुझे आत्म ध्यान तो बना ही हुआ है। भैया यही तो हम कह रहे हैं, हमारा आत्मा में ध्यान नहीं लगता। अरे जीव आत्मा, जब पुत्र परिवार के बीच में रह के तू भेद ज्ञान करके आत्मा का ध्यान करेगा तब तेरा ध्यान लगेगा, जब तुझे एकाग्रता बनेगी। दिन भर 24 घंटे पर पुत्र परिवार की चिंता में उलझा रहे और शाम को 10 मिनट समाहित करने बैठ जाएगा तो भूत दिखेंगे। भूत कौन से भूत है? कौन से भूत? विकल्पों के भूत दिखेंगे कि जिसने जाने करी, इसने जा कही, इसने जा कही, इसने चिल्लाई, उसने चिल्लाई, इसने ऐसा कह दिया, उसने वैसा कह दिया, इसने चिल्ला दिया, इसने डांट दिया, इसने फटकार दिया। विकल्प के भूत के अलावा और कुछ दिखने वाला तो भूत दिख क्यों रहे? तुमने माना क्यों? तुमने सामने वाले को माना क्यों? तुमने सामने वाले को महत्व क्यों दिया? तुम सामने वाले से जुड़े क्यों? तुमने अपने आत्मा का स्मरण रखा होता, तुम्हें कर्तव्य बुद्धि नहीं होती तो तुम्हारे अंदर ये भूत उत्पन्न होने वाले थे नहीं। अब तुमने भूत इकट्ठे करे अब तो आएंगे। तुमने दिन भर उन्हें जोड़ा, अब शाम को दिखे नहीं तो क्या होगा? दिन में 2, 4, 10, 20, 50 बार भेद ज्ञान किया होता तो भूत भूत भगते। अब तुमने दिन भर उन्हें इकट्ठा करा है, आओ भैया आओ भैया, क्या करा कि भाई मोदी जी ऐसा कर रहे हैं, यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, कहने लगे क्या करे, कहने लगे वो पड़ोसी के यहाँ क्या हो गया, कहना पड़ोसी की लड़की भग गई, क्या करे, वो पड़ोसी का लड़का उसकी शादी नहीं हो रही, क्या करे, कहना दिन भर तो भूत इकट्ठे करे, बस शाम को करने बैठ गए समय। दिन भर के विकल्प। अरे तो तुम दिन भर जब तुमने जो भूत इकट्ठे करे हैं, शाम को वही तो झूलेंगे कि नहीं झूलेंगे? समय में वही तो आएंगे कि नहीं आएंगे? जो जोड़ोगे वही तो खर्च करोगे, जो दिन भर सोचोगे, आंख बंद करोगे, वही तो विकल्प आएंगे, वही तो विचार आएंगे। अब लोग रात में सोते, नींद लगा के सोने की कोशिश करते हैं, कहना नींद नहीं आती, काहे नहीं आती, कहना दिन भर के विकल्प चलते हैं। मतलब तुमने दिन भर उन्हें जोड़ा, दिन भर तुमने इकट्ठा किया, अब रात में तुमने चैन से सोने की कोशिश करी तो कहना क्या हो गया भैया, चैन से सोने की कोशिश करी तो क्या कर दिया, हम रात में चैन से सोने के लिए गए लेकिन भैया नींद ही नहीं आई। कहना काहे नहीं आई? कहना वो दिन भर के जो भूत थे ना,
वो दिमाग में गोल 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 चक्कर लगा रहा है, सोने ही नहीं दे रहा है। अब भाई तुम जोड़ोगे वही तो घूमे हो, तो तुम इकट्ठा करोगे वही तो तुम्हारे सामने रहेगा। वही तुम निष्फिकर होते, भेद ज्ञान करते, तत्व निर्णय करते, एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ नहीं करता, यदि ऐसा सच्चा निर्णय होता तो कौन किसका क्या करता। बढ़िया चैन की नींद सोते तो चैन की नींद उठते, तो मैं इन सब पर्याय से भिन्न गायक आत्मा हूँ, ब्लड प्रेशर शुगर से सबसे मुक्त रहते, आनंद में जीवन रहता, खुशी खुशी जीवन निकलता, बढ़िया वेद ज्ञान, बढ़िया तत्व निर्णय, बढ़िया आनंद परमानंद में अपने अंतर की अनुभूति, बड़े शांति में जीवन निकलता, बढ़िया मस्त बिना कोई विकल्प। लेकिन कब 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 चलो गाथा रह जाएगी। पे अरे के पद अरे देखो तो तुम्हारा पद प्रकाशमान निर्विकल्प गुणों का समूह है। पद परम पद देखो देखो ऐसे श्रेष्ठ परम पद को अरिहंत भगवान ने कहा है, उन्होंने तुम्हें समझाया है कि तुम्हारा यही निर्विकल्प ज्ञान में पद है। क्या करें तार स्वामी, परमा पे परमा पूजिनु, क्या करें, अरे स्वीकार करो परमप्पे परमप्पू जिन जिन, क्या कि जिन मतलब अंतरात्मा, ये अंतरात्मा ही परमप्पे कैसा है, परमात्म स्वरूप है, परमप्पू ऐसा स्वीकार करोगे तो परमात्मा पद की प्राप्ति हो जाएगी। परमात्मा कह रहे हैं कि तुम्हारा आत्मा परमात्मा है, परमप्पू तुम परमात्मा हो। देखो लिखा है परमप्पे परमाप्पू जिनु, ए जिनु, ए अंतरात्मा, क्या कह रहा है, परमप्पू जिन, सॉरी परमप्पे परमाप्पू जिन, जिन मतलब अंतरात्मा, वीतरागता, ए वीतरागी देव, भगवान तुमसे स्वयं कह रहे हैं परमप्पू तुम स्वयं परमात्मा हो, परमप्पे। अरे ऐसे आत्म स्वभाव को स्वीकार तो करो, देखो तो अंतर में ध्रुवी ध्रुव का प्रकाश हो रहा है। क्या कह रहा है, क्या करो, समस्त प्रकार के भय को छोड़ के भगवान की अमृत रसायन में इस देव ध्वनि का अमृत रस चखो, भगवान के इन अमृत में वचनों को आनंद भाव से स्वीकार करो या रमो। देखो लिखा ना, क्या लिखा है, भय खिपी, भय को छोड़ के अमी रस उपतु, भगवान ने जो अमृत रसायन का रस दिया है, जो अमृत रसपान करा रहा है जनवाणी के माध्यम से, जनवाणी के माध्यम से जो तुम्हें ज्ञान अमृत का रस भगवान पिला रहे हैं कि तुम स्वयं परमात्मा हो, परम पद के धारी हो, निर्विकल्प ज्ञान समुद्र तुम्हारे अंतर में उछल रहा है। हे भव्य आत्मा तुम स्वयं परमात्मा पद के धारी हो, क्या करो, इस निर्विकल्प पद को भगवान तुम्हें अमृत वचनों में पिला रहे हैं, मतलब दिव्य ध्वनि में तुम्हें इस पद का ये बोध करा रहे हैं, तुम इसके अमृत रस में रमो ना, कुछ नहीं कर पा रहे तो जनवाणी सुनते सुनते आनंद की अनुभूति करो ना, आनंद की अनुभूति करो ना, कहो मैं शुद्ध हूँ, मैं मुक्त हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मेरे अंदर में वो अनंत गुण है, इस अमृत को चखो ना, स्वाद लो ना। जहर खा रहे हो राग देश का, भगवान की वाणी सुन के अमृत चखने का भाव क्यों नहीं आ रहा? हाँ, राग देश का जहर पी रहे हो, हम राग देश का जहर पी रहे हैं कि नहीं पी रहे, राग देश की भावनाओं में लगे कि नहीं लगे, और भगवान की वाणी को सुन के ये अमृत रस पीने का भाव क्यों नहीं आ रहा, अमृत रसायन को ग्रहण करने का भाव क्यों नहीं आ रहा? अरे भव्य आत्मा का कह रहे हैं परम पद, आत्मा में विद्यमान आत्मा का ही पद काय से भिन्न, कहने लगे इस दो मुट्ठी राख से भिन्न। दो मुट्ठी राख कहाँ है, हट्टा खट्टा 5 फीट का शरीर है, अरे अभी दिख रहा है, थोड़ी देर बाद जब उसमें आग लगेगी तो ये 2 मुट्ठी राख ही रह जाएगा। इस चमड़ी का परिणमन जो आप देख रहे हो वो 2 मुट्ठी राख बचेगा,
ये पुद्गल द्रव अभी शरीर रूप दिख रहा है और थोड़ी देर बाद 2 मुट्ठी राख रूप दिखने लगेगा। इस पुद्गल का परिणमन तो नियम से बदलेगा। अब जब तुम्हें पता ही है कि जब इसका परिणमन 2 मुट्ठी राख रूप होना ही है, पक्का है, पक्का ठोस निर्णय है, इसका परिणमन तो 2 मुट्ठी राख रूप होना है, तो ये अभी भी तो वो 2 मुट्ठी राख है, अभी भी तो वही है। अब जब ये राख है तो धूरा के ढेर में मुड़ काहे मार रहे हो? धूला का ढेर राख का ढेर है, इस राख के ढेर में मुड़ काहे मार रहे हो? इस राख से कौन सा रस आने वाला है? भगवान की अमृत माड़ी सरस है, भगवान के अमृत वचन सरस है। इन भगवान के ज्ञान अमृत में वचनों को पियो, इस ज्ञान अमृत रस में रमण करो। क्या होगा? अपने परम पद की प्राप्ति हो जाएगी और ये पुद्गल का रस छूट जाए। जब जिनवाणी का रस पियोगे तो शरीर में सुख बुद्धि छूटेगी, घर पुत्र परिवार में कर्तव्य की मानता छूटेगी, अपने परिवार का पुत्र का रस छूटेगा। कब? जब ज्ञान अमृत रस का अमृत रस पान करोगे तो परिवार में कर्ता बुद्धि, घर में कर्ता बुद्धि, संयोगों में कर्ता बुद्धि छूटेगी, तो आत्म अनुभूति प्राप्त होगी, देह से बिना आत्मा का अनुभव होगा, तो तुम अच्छी गति को प्राप्त करोगे। और यदि तुमने इस राग अनुभव के साथ, घर के कर्ता भोक्ता पने के साथ यदि मर गए तो अनंत काल के लिए नरक निगोद में जाके सड़ोगे, दुर्गति को प्राप्त हो जाओगे। इतनी सीधी सीधी बात सुन के जिनवाणी का अमृत रसपान तो करो भैया। ज्यादा देर नहीं कर पाते हैं भैया, दोनों टाइम नहीं आ पाते तो एक टाइम आके करो भैया। अब भाई एक टाइम भी नहीं आ पाते तो घर पे स्वाध्याय करके करो, अपना उपयोग जिनेंद्र भगवान की वाणी के अमृत रसपान में लगाओ। और यदि तुमने इस अमृत को नहीं पिया तो ये आत्मा तो गई बाहर है, मनुष्य भाव विषय भोगों में खत्म हो जाएगा और ये जीव दुर्गति को प्राप्त करेगा। क्या है? 2 मुट्ठी राख, हट्टा कट्टा नौजवान, आखिरी क्वेश्चन है। 2 मुट्ठी राख है कि हट्टा कट्टा नौजवान? कौन है? बोलो कौन? पक्का? जब आपका निर्णय पक्का है कि सिर्फ 2 मुट्ठी राख है, परिणाम बदलेगा, ये शरीर 2 मुट्ठी राख रह जाएगा और इसके बाद भी मेरा जीव तो था है और रहेगा। मेरी आत्मा अजर अमर अविनाशी है, इसका विनाश 3 काल में होने वाला नहीं। ऐसे निर्विकल्प अनंत गुण में परम पद को प्राप्त करोगे और भगवान की वाणी से इस ज्ञान अमृत का रसास्वादन करोगे तो एक दिन शरीर से भिन्न इस आत्मा का अनुभव हो जाएगा, तो मेरा जीव जन्म मरण के बंधन से छूट जाएगा। ऐसा ही सद्गुरुदेव आचार्य श्री मज्जन तारण स्वामी का हम समस्त भवजीवों के लिए मंगल उपदेश है। बोलिए आचार्य प्रवर शत्रुवर संत तारण धर्म मंडल महाराज।